अमीर गरीब बारिश। अमरनाथ अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गांव छोड़कर गरीबी की हालत में शहर के रेलवे स्टेशन पर उतरा। गाड़ी से उतरकर वो ये नहीं समझ पाया कि अब कहां जाए, किससे नौकरी मांगे और क्या करे, इसीलिए वो वहीं रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही बैठ गया। यूं 4 दिन बीत गए। जो उसके पास थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो भी खर्च होने लगे। तभी उस प्लेटफॉर्म पर पोर्टर का काम कर रहा एक बूढ़ा उसके पास आया और कहने लगा, बेटा, मैं 4 दिनों से देख रहा हूँ तुम लोग स्टेशन के न बाहर जा रहे हो और ना ही दूसरी गाड़ी चढ़कर कहीं और जा रहे हो। बस तुम सब यहीं पड़े रहते हो। शुक्र है अब तक रेलवे पुलिस वाले तुम्हारे पास नहीं आए, वरना वो अभी तक तुम्हें बाहर निकाल चुके होते। बात क्या है? अमरनाथ, हम गांव में रह नहीं पाए, इसीलिए यहाँ चले आए। मैं कहीं कोई नौकरी ढूंढकर अपने परिवार के साथ वहाँ जाना चाहता हूँ साहब। यूं कहने लगा सहमते हुए। तब वो पोर्टर, मेरा नाम काशी है। मैं पिछले 40 सालों से यहाँ पोर्टर का काम कर रहा हूँ। मैंने तुम जैसे बड़े लोगों को देखा है जो शहर में कुछ करने के लिए आते हैं और आखिर में भीख मांगते हुए रह जाते हैं। देखने में तुम भले आदमी दिखते हो। तुम्हें देखता हूँ तो तुम पर तरस आता है। अगर तुम अकेले होते तो मैं तुम्हें अपने साथ मेरे घर ले जाता और जब तक नौकरी ना मिलती तुम मेरे पास रह जाते। लेकिन अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ तुमने अपना गांव छोड़कर शहर आने की हिम्मत कैसे की? चलो ठीक है, मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। पहले तुम लोगों के रहने का इंतजाम करना होगा। चलो मेरे साथ। कहकर रेलवे स्टेशन के थोड़ी दूर आगे एक पुराने रेलवे बोगी के पास ले गया। ये रेल का डिब्बा कई सालों से यूं ही पड़ा हुआ है यहाँ पर। फिलहाल यही तुम्हारा घर है। तुम्हारे रहने का कमरा, नहाने का कमरा, रसोई, सब कुछ यही है। कल तुम रेलवे प्लेटफॉर्म पर आ जाना, तुम्हें कूली का काम दिला देता हूँ। अमरनाथ ने उसे प्रणाम किया और कहने लगा, हम यूं ही पड़े हुए थे, भगवान की तरह आके आपने हमें बचा लिया। कहकर अपने बच्चों से, दादाजी को प्रणाम करो बच्चों। यूं कहा। बच्चों ने भी दादाजी कहकर प्रणाम किया। तब पत्नी लक्ष्मी, हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे चाचा। उसके जाने के बाद लक्ष्मी अमरनाथ से, मैं इस रेल के डिब्बे को साफ करती हूँ, तुम जाकर पानी भर कर लाओ, मैं खाना बनाती हूँ। उस रेल के पटरी के पास ही एक बहुत बड़े घर के बालकनी में अपने बच्चे को खाना खिलाते हुए एक औरत ये सब कुछ देख रही थी। रेल के डिब्बे के पास खड़े दोनों बच्चों ने उस बच्ची को देखा और उसकी ओर हाथ हिलाया। उस बच्ची ने भी हाय कह के हाथ हिलाया। 1 हफ्ता बीत गया। काशी अमरनाथ से, मैंने तुम्हारे बारे में अपने कूलियों के यूनियन प्रेसिडेंट से बात की है। उन्होंने कहा है कि बिना लाइसेंस और यूनिफॉर्म के तुम बोझ उठा नहीं सकते। इसलिए तुम एक काम करो, लक्ष्मी द्वारा तुम बिरयानी बनवाओ। तुम वो बिरयानी स्टेशन में जाकर बेचो, कुछ पैसे मिलेंगे। इस तरह लक्ष्मी बिरयानी बनाकर अमरनाथ को देने लगी। वो स्टेशन में उसे बेचने लगा। बोगी और उस घर के बीच में खाली जगह थी। कुछ ही दिनों में उन बच्चों में दोस्ती हो गई और वे सब उस खाली जमीन पर क्रिकेट खेलने लगे। एक दिन वे सब बच्चे खेल रहे थे कि तभी आसमान में बादल छा गए और बारिश होने लगी। तब अमरनाथ के बच्चे रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे कहकर आकाश की ओर नमस्ते करने लगे। लेकिन उस घर के बच्चे रिम जिम रुम जुम भीगी भीगी रुत में कहकर गाने लगे और उछलने लगे। तब अमरनाथ की बेटी, प्लीज प्लीज वो गाना मत गाओ, हमारी तरह तुम भी रेन रेन गो अवे कहो। तब वे बच्चे, लेकिन हमें तो बारिश बहुत पसंद है, तुम लोगों को बारिश क्यों नहीं पसंद? तब अमरनाथ का बेटा, तुम
तुम लोग हमारे घर आओ, मैं दिखाता हूँ। यूं कहा तब वे चारों उस रेल के डिब्बे के पास गए। तब तक बारिश तेज हो चुकी थी। उस रेल के डिब्बे को जंग लग चुका था, इसलिए उसके छत पर छेद हुए पड़े थे। उस छेद में से पानी गिरने लगा। तब अमरनाथ और लक्ष्मी नीचे बाल्टी और दूसरे बर्तन रखने लगे ताकि जमीन पर पानी ना फैले। ये देखकर उस घर के बच्चे, अच्छा इसलिए कह रहे हो तुम लोग। अगले दिन उन बच्चों की माँ आई और लक्ष्मी से, देखो, उन बच्चों के साथ इस रेल के डिब्बे में रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। हमारे घर के पीछे एक 3 कमरे वाला घर है, तुम लोग सब तुरंत वहाँ आ जाओ और वहीं रहो। तब लक्ष्मी, लेकिन हम किराया दे नहीं पाएंगे। तब वो औरत, तुम्हें 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है और तुम्हारे बच्चों को भी हमारे बच्चों के स्कूल में ही भर्ती करा देंगे। एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद करनी चाहिए, इसे ही इंसानियत कहते हैं। यूं कहा तब लक्ष्मी और अमरनाथ ने उसे प्रणाम किया।